एपिसोड 24। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह दूं कि भाई अगर आप एक दिन पहले वीडियो को देखना चाहते हो ना तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर सकते हो, उसके जरिए आप लोग बहुत जल्द वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही मुगु ये देखता है कि इस पोर्टल के आर पार नहीं जाया जा सकता तो मुगु समझ जाता है कि शायद इस पोर्टल के अंदर जाने के लिए एक विशेष चाबी या विशेष चीज की आवश्यकता पड़ेगी। मुगु अपने हाथों में जो दोनों पत्ते पकड़ा हुआ था ना उन्हें देखने लगता है। मुगु समझ जाता है कि शायद यही वो चाबी है। और हाँ, जो मुगु है ना उसके पास दो पत्ते हैं। एक पत्ता जो यहाँ पर जो आदमी थे ना जो एक साथ रहते थे उनसे ले लिया है हमारे मुगु ने, हमारे नहीं मतलब कि बेकार मुगु ने। और एक पत्ता मुगु के पास पहले से ही था तो मुगु के पास दो पत्ते हो गए हैं फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर हमें जो पोर्टल दिख रहा है ना जो घूम रहा है हमें उसे बताया जाता है। ये पोर्टल चलता है तो ये तेजी से घूमने लगता है और अब जैसे ये पोर्टल घूमता है ना तो ये मुगु को अपनी ओर खींच लेता है। मुगु भी संभाल नहीं पाता और इस पोर्टल के अंदर चला जाता है। बोला जाए तो जैसे इस पोर्टल के अंदर जाता है ना तो मुगु यहाँ से गायब हो जाता है। इतने में हमें मास्टर याओलाओ को भी बताया जाता है जो कि मुगु को गायब होते हुए दिख रहे होते हैं। इतने में इस पोर्टल से एक बार और सफेद कलर की लाइट निकलती है और जो हमारे मास्टर के पास जो पत्ता था ना जिस पर फ्लेम मंत्र लिखा हुआ था उस पत्ते के जरिए हमारे मास्टर को भी पोर्टल निकल लेता है अपने अंदर। अब भाई साहब जब यहाँ पर सभी के सभी लोग मास्टर को भी इस पोर्टल के अंदर जाते हुए दिखते हैं ना तो हैरान हो जाते हैं। इतने में हमें उन तीन बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ समय पहले जो मुगु था ना उससे कह रहे थे कि यहाँ पर याओ चैन है, लेकिन मुगु ने उनकी विश्वास नहीं माना था। ये तीनों बंदे चलते हैं तो मुगु के साथ और भी बंदे यहाँ पर थे ना उनसे कहने लगते हैं कि हमने तुमसे कहा था कि यहाँ पर याओ चैन पहले से ही है, तुम विश्वास नहीं माने तुमने। अब इतने में हमें मास्टर याओलाओ को बताया जाता है जो कि इस पोर्टल के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओलाओ यहाँ पर आते हैं ना तो उन्हें यहाँ पर जो मुगु था ना उसकी मतलब की शक्तियां महसूस होने लगती हैं। इतने में मास्टर याओलाओ देखते हैं कि सामने एक पगोड़ा टाइप का कुछ है। जैसे तुमने द ग्रेट रूलर में देखा होगा ना कि हमारा मूचन एक पगोड़ा बनाता है जिसे एंशियन एंग्री बुद्धा पगोड़ा कहते हैं द ग्रेट रूलर में। तो वैसे ही पगोड़ा यहाँ पर था और जो मुगु था ना इस पगोड़ा में कैद था और जो पगोड़ा था ना इसके अंदर बहुत सारी आत्माएं भूत प्रेत मतलब कि तरह तरह के जानवर मान सकते हो वो थे और वो लगातार मुगु पर अटैक कर रहे थे। लेकिन मुगु का ये ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि जो मुगु था ना उसके हाथों में वही फ्लेम मंत्र वाला पत्ता था और उस फ्लेम मंत्र वाले पत्ते की जरिए मुगु इन सभी को आसानी से दबा चुका था, बोला जाए तो दबा रहा था। इतने में अब हमें मास्टर याओलाओ को बताया जाता है जो कि मुगु से जो सामने फॉर्मेशन में कैद था ना वो फाइट करते हुए देख रहे होते हैं। हमारे मास्टर याओलाओ चलते हैं तो यहाँ पर सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें मुगु पर हमला कर मुगु यहाँ पर जो फाइट कर रहा है उसे मार देना चाहिए क्या। लेकिन मास्टर याओलाओ चलते हैं तो अच्छे थे इसलिए वो मुगु पर पीछे से हमला नहीं करते। लेकिन फिर मास्टर याओलाओ दोबारा से सोचने लगते हैं कि सामने वाला एक एनिमी है तो उस पर पीछे से हमला करना भी जायज है। लेकिन मास्टर याओलाओ तो ना वो बहुत ही अच्छे दिल के थे इसलिए वो मुगु पर हमला करने से पहले मुगु को सावधान कर देते हैं कि मुगु सावधान रहो। अब भाई साहब यह कहती है हमारे मास्टर याओलाओ चलते हैं तो बोन चिलिंग फ्लेम से मुगु पर हमला कर देते हैं। मुगु चलता है तो मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम को काउंटर अटैक करता है लेकिन मुगु के पास कोई हेवनली फ्लेम नहीं थी इसलिए बोन चिलिंग फ्लेम सभी हेवनली फ्लेम को खाकर सीधा मुगु पर जाकर टकराती है धड़ाक, जिस वजह से मुगु का जो शरीर था ना वो जलने लगता है और मुगु यहाँ पर कुत्तों की तरह चिल्लाने लगता है। इतने में मास्टर याओलाओ चलते हैं तो मुगु को नजरअंदाज कर मुगु के पास जो दो पत्ते थे ना पीपल जैसे उन्हें छीनकर जो भी मतलब कि यहाँ पर जो पगोड़ा या फिर जो भी फॉर्मेशन था ना उसकी ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब मास्टर याओलाओ चलते हैं तो इन तीनों पत्तों को मिलाते हैं। अब जैसे ये तीनों पत्ते मिलते हैं ना तो जो सामने फॉर्मेशन बना था ना वो थोड़ा सा हिलने लगता है। लेकिन इतने में जो मास्टर याओलाओ के पास तीनों पत्ते थे ना वो काले कलर की एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। इतने में हमें इस फॉर्मेशन को बताया जाता है जो की काले कलर की एनर्जी थी ना इस फॉर्मेशन के अंदर चली जाती है और इस फॉर्मेशन से एक 7 रंग की फ्लेम बाहर निकलती है। अब जैसे ये 7 रंग की फ्लेम बाहर निकलती है ना तो मास्टर याओलाओ चलते हैं तो जो 7 कलर की फ्लेम इस फॉर्मेशन से बाहर निकली थी ना उसे अपनी फ्लेम बोला जाए तो बोन चिलिंग फ्लेम से काउंटर कर देते हैं। लेकिन इतने में मास्टर याओलाओ देखते हैं कि जो सामने 7 रंग की फ्लेम है ना उससे उनकी बोन चिलिंग फ्लेम भी डर रही है। इतने में मास्टर याओलाओ देखते हैं कि जो फ्लेम है ना उस पर लिखा है फ्लेम मंत्र और वो भी एंशियन लैंग्वेज में। अब इतने में 7 कलर की है मतलब की जो भी फ्लेम है ना वो सीधा मास्टर याओलाओ के दिमाग में एंटर कर जाती है। मास्टर याओलाओ भी एकदम सकपका जाते हैं कि क्या हुआ। इतने में मास्टर याओलाओ जब अपने दिमाग में देखते हैं ना तो उन्हें दिखता है कि जो भी फ्लेम मंत्रा की पूरी जानकारी है ना उनके दिमाग में छप चुकी है। लेकिन भले ही ये जानकारी उनके दिमाग में छप चुकी हो लेकिन जो मास्टर याओलाओ की सोल थी ना आत्मा थी ना वो बहुत ही ज्यादा पेन में थी। अब इतने में हमें मुगु को बताया जाता है जो कि मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम से निपटने के बाद यहाँ पर सोचने लगता है कि याओ चैन फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, ऐसा करता हूँ कि इसे मैं यहीं पर निपटा डालता हूँ। अब भाई साहब मुगु चलता है तो आगे बढ़ता है हमारे मास्टर याओलाओ पर हमला करने के लिए। लेकिन इससे पहले मुगु हमारे मास्टर याओलाओ पर हमला कर पाता उससे पहले हमारे मास्टर याओलाओ
याओ के शरीर से बोन चिलिंग फ्लेम निकलती है और मुगू पर हमला करने लगती है। मुगू भी समझ जाता है क्योंकि मास्टर याओ ने मुगू को पहले ही जख्मी कर दिया था, इसलिए मुगू समझ जाता है कि अगर अब दोबारा से ये फ्लेम उस पर हमला करेगी ना तो शायद वो यहीं पर निपट जाएगा। इसलिए मुगू चलता है तो यहाँ से भाग जाता है, बोला जाए तो यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें मास्टर याओ को बताया जाता है जो कि आधे घंटे तक बहुत ही ज्यादा पेन में रहते हैं, बोला जाए तो दर्द में रहते हैं, और आधे घंटे बाद वो आराम से अपने दर्द से बाहर आने लगते हैं और दोबारा से पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि नॉर्मल होने के बाद मास्टर याओ देखते हैं कि उनके दिमाग में फ्लेम मंत्रा है। अब जैसे मास्टर याओ फ्लेम मंत्रा को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं ये फ्लेम मंत्रा है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है और इसे अगर हमें कल्टीवेट करना है ना तो कोई भी बंदा इसे बीच से कल्टीवेट नहीं कर सकता। वो बंदा इसे तभी कल्टीवेट कर सकता है जब वो डाउ सी बोला जाए तो सबसे निचले लेवल पर हो, क्योंकि इस फ्लेम मंत्रा को शुरू से कल्टीवेट किया जाता है। हालांकि ये फ्लेम मंत्रा शुरू में तो सबसे लो क्वालिटी का ही रहता है, लेकिन समय के साथ फ्लेम मंत्रा अपने आप ग्रो होता जाता है और अपने ओनर को भी पावर प्रदान करता जाता है। अब जैसे मास्टर याओ इस फ्लेम मंत्रा के बारे में समझते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि शायद उनके लिए फ्लेम मंत्रा नहीं बना है, क्योंकि अगर मास्टर याओ फ्लेम मंत्रा को यूज करना चाहते हैं ना तो उन्हें अपना पूरा कल्टीवेशन लेवल छोड़ना पड़ेगा और शुरू से जो डाउ सी या फिर डाउ सी लेवल रहता है ना, सबसे नीचे वाला डाउ ली रहता है, शायद वहां से ट्रेनिंग नहीं कर सकते थे, इसलिए मास्टर याओ चलते हैं तो फिलहाल के लिए इसे कल्टीवेट करने का इरादा छोड़ देते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ इसे कल्टीवेट करने का इरादा छोड़ते हैं ना तो जो अभी तक मास्टर याओ के दिमाग में फ्लेम मंत्रा था ना वो एक स्क्रॉल के थ्रू हमारे मास्टर याओ के हाथों में आ जाता है। अब भाई साहब जब फ्लेम मंत्रा को हमारे मास्टर याओ ऐसे चेंज होती हुई देखते हैं ना तो मास्टर याओ समझ जाते हैं ये फ्लेम मंत्रा बहुत ही ज्यादा पहुंची हुई टेक्निक है। मास्टर याओ समझ जाते हैं कि इसे जिस किसी बंदे ने बनाया है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, हो सकता है कि वो इस दुनिया के टॉप 10 में आता हो। अब ये सोचने के बाद मास्टर याओ चलते हैं तो जो भी फ्लेम मंत्रा का स्क्रॉल था ना उसे अपने पास रख लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने की सोचने लगते हैं। इतने में मास्टर याओ को अनुभव होता है कि यहाँ की जो शक्तियां है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंस है, इसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा जख्मी भी हैं। मास्टर चलते हैं तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू की सोचने लगते हैं। अब पता नहीं मास्टर ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया या फिर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ब्रेक थ्रू नहीं किया होगा क्योंकि डाउ जून लेवल में इतनी जल्दी नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए मास्टर याओ चलते हैं तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे मास्टर याओ बाहर आते हैं ना इस जगह से तो हमें मुगू को बताया जाता है जो कि मास्टर याओ को इंतजार करने के लिए बाहर ही खड़ा हुआ था अपने 8 साथियों के साथ। अब जब यहाँ पर मुगू मास्टर याओ को देखता है ना तो वो हमला करने की कह देता है और सीधा 8 से 10 बंदे मास्टर याओ पर हमला कर देते हैं। अब जब मास्टर 8 से 10 बंदों को एक साथ हमला करते हुए देखते हैं ना तो वैसे तो मास्टर याओ इन्हें संभाल सकते थे, लेकिन जो फिलहाल के लिए हमारे मास्टर है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी है, इसलिए मास्टर याओ यहाँ से भागने की सोचते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होता है और मास्टर याओ को वो पोर्टल निगल जाता है। अब भाई साहब जब मुगू मास्टर याओ को इस तरीके से एक पोर्टल को निकलते हुए देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि अब शायद मास्टर याओ नहीं बचेंगे। इतने में मुगू सोच ही रहा होता है तभी जो तीनों डेविल थे ना, बोले जाए तो 3 इंसान जो कि लड़कियों जैसे दिखते थे, वो मुगू पर हमला कर देते हैं और यहाँ से तेजी से भाग जाते हैं मुगू के चंगुल से। मुगू भी इन पर ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि उसका अधिकतर ध्यान मास्टर याओ की ओर था, इसलिए इन्हें भागने देता है फिलहाल के लिए। अब इतने में हमें मास्टर याओ को बताया जाता है जो कि एक अलग ही स्पेस में आ गए थे। अब जैसे ही मास्टर याओ यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियां, सुगंध, उनकी मतलब कि गोलियों और जड़ी बूटियों की खुशबू आने लगती है। इतने में मास्टर याओ सामने देखते हैं कि सामने एक कढ़ाई है जो कि डिस्को डांसर कर रही है। इतने में एक कढ़ाई चलती है तो तेजी से मास्टर याओ के पास आती है और सफाई छोटी होकर हमारे मास्टर याओ के दिमाग में घुस जाती है। अब जैसे हमारे मास्टर याओ के दिमाग में घुसती है ना कढ़ाई तो मास्टर याओ दोबारा से हिल जाते हैं पूरी तरह से। लेकिन इतने में ये कढ़ाई चलती है तो आस पास में जितनी भी जड़ी बूटियां, गोलियां वगैरह थी ना सबको खा जाती है और मास्टर याओ को हील करने लगती है। बोला जाए तो ये कढ़ाई है ना इसमें भी एक आत्मा है और अब जो कढ़ाई है ना ये हमारे मास्टर याओ को अपना टीचर मान चुकी है। बोला जाए तो मास्टर याओ के कंट्रोल में आ चुकी है, इसने मास्टर याओ को अपने आप को समर्पण कर दिया है। अब भाई साहब जैसे ही मास्टर याओ देखते हैं कि इस कढ़ाई ने उसे अपना गुरु मान लिया है तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि मास्टर याओ की हील तेजी से हो रही थी। एक कढ़ाई अपनी एनर्जी प्रदान कर रही थी ताकि हमारे मास्टर याओ बहुत ही जल्दी हील हो सके। अब मास्टर याओ इस पोर्टल से निकलने की सोच ही रहे होते हैं तभी एक कढ़ाई चलती है तो एक पोर्टल खुलती है और सामने हमें फैन जियान देखने को मिलते हैं, फैन जुंजे। अब जब मास्टर याओ फैन जुंजे को देखते हैं ना तो वे इस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं और फैन जुंजे को पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर फैन जुंजे के पास हमारे मास्टर याओ आते हैं। फैन जुंजे को भी बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि फैन जुंजे को भी बहुत ज्यादा टेक्निक मिल गई थी और कुछ तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी, इसलिए फैन जुंजे भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यहाँ पर
मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। हालांकि फेंजुनजी थोड़े बहुत जख्मी थे, इसलिए मास्टर याओलाओ तुरंत फेंजुनजी को हील करने के लिए कुछ गोलियां फेंजुनजी को खिला देते हैं ताकि फेंजुनजी रिकवर कर सकें। अब यहाँ पर मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जो 3 डेविल थे ना, वो मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी पर हमला कर देते हैं। अब तीनों डेविलों को जब मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हैं ना, तो मास्टर याओलाओ चलते हैं तो एक मुक्का बनाते हैं और इन तीनों पर जड़ देते हैं, जिस वजह से तीनों पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब इतने में तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो फेंजुनजी पर निशाना बांधकर फेंजुनजी पर हमला कर देते हैं। फेंजुनजी भी गुस्सा हो जाते हैं और इन तीनों में लगे तेरी मचा देती हैं, जिस वजह से तीनों के तीनों डेविल चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि इन तीनों को भागने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो एक पोर्टल बनाते हैं और इस पोर्टल के थ्रू यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि जब इन्होंने जो पोर्टल बनाया था ना, उससे ही समय हमारे मास्टर याओलाओ ने इन तीनों बंदों पर बोन चिलिंग फ्लेम से हमला कर दिया था, इसलिए तीनों के तीनों बंदे चलते हैं ना, हमारे मास्टर याओलाओ की बोन चिलिंग फ्लेम से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। अब इतने में हमारे मास्टर याओलाओ को बताया जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि अब शायद ये हेवनली पैलेस है ना, इसमें कोई खास चीज नहीं बची है, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मास्टर याओलाओ यहाँ पर ये सोचती है, अभी हमारे मास्टर याओलाओ के दिमाग में जो कोल्ड ड्रिंक था ना, बोला जाए तो कढ़ाई, वो अपनी एनर्जी से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है जो कि सेंटर फ्लेम का था। अब मास्टर याओलाओ जब इस कढ़ाई को इतनी आसानी से पोर्टल को ओपन करते हुए देखते हैं ना, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेंटर फ्लेम का पोर्टल ओपन करने में मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी के पसीने निकल जाते हैं, लेकिन इस कढ़ाई ने बहुत ही आसानी से पोर्टल ओपन कर दिया, इसलिए मास्टर याओलाओ एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसके बाद मास्टर याओलाओ और फेंजुनजी चलते हैं जो इस हेवनली पैलेस से निकल जाते हैं, और निकलने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि आने वाले एपिसोड में अब हांग फेंग बहुत ही जल्दी एंट्री लेने वाला है, ठीक है। तो फिर क्या, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।